नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत और इंडिया में बैर कराकर नफरत का धंधा चमकाने वालों के कान गरम हो गए हैं। अब जम के बोलो, जोर से बोलो इंडिया। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग का रुख आने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। आयोग ने कह दिया है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी चुनाव आयोग को तो इस नाम से कोई आपत्ति नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस खबर ने बीजेपी वालों को क्या जबरदस्त मिर्ची लगाई होगी। जिस नाम के पीछे वो बुरी तरह पड़ गए हैं, इतना डर गए हैं कि गलती से भी अपनी जुबान पर इंडिया नाम नहीं ला रहे हैं। उस नाम पर चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी गठबंधन को नाम नहीं बदलना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव ने पहले ही बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। ये चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब इतने सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए और इस गठबंधन का नाम रख दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। और इसके बाद शुरू हुआ इंडिया पर बीजेपी का प्रहार। इंडिया गठबंधन से लड़ाई लड़ने में लगी बीजेपी इंडिया के ही पीछे पड़ गई। इन सब के बीच ये मामला कोर्ट भी पहुंचा। बता दें कि इंडिया गठबंधन नाम को लेकर बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग द्वारा इंडिया नाम इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण कोर्ट की ओर आना पड़ा। साथ ही उस याचिका में कहा गया कि ये नाम केवल वोट पाने के लिए रखा गया है। मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को बड़ी राहत दी। आयोग ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित यानी डीरेगुलेटेड संस्थाएं नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में यह दलील भी दी, जिसमें उसने कहा कि उसके पास सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को पंजीकृत करने का अधिकार है। किसी राजनीतिक गठबंधन को जनप्रतिनिधि अधिनियम या भारत के संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता देने का अधिकार नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वो अपनी भूमिका तक ही सीमित है। इंडिया गठबंधन नाम होना चाहिए या नहीं, इसकी वैधता साबित करने के लिए चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है। यानी जितना बीजेपी इंडिया गठबंधन नाम के पीछे पड़ी हुई थी, अब 2024 तक उसे बार बार वही नाम सुनना पड़ेगा। जानकारों का दावा भी यही है कि बीजेपी को परेशान करने के लिए, उसे घेरने के लिए ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर विपक्ष ने बीजेपी को ऐसा फंसा दिया था कि बीजेपी के दिग्गजों ने भी इंडिया बोलने से दूरी बना ली थी। मोदी ने तो महात्मा गांधी के नारे का सहारा लेते हुए क्विट इंडिया तक कह दिया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया। आपको याद होगा, अगस्त में उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता पर करारा हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बने 26 दलों के गठबंधन इंडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आज पूरा देश एक स्वर में क्विट इंडिया बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने 9 अगस्त को ट्वीट करके भी क्विट इंडिया का जिक्र किया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन को नया नाम दे दिया, घमंडिया गठबंधन। यही नहीं, G20 समिट के दौरान रखे गए डिनर के लिए छपे निमंत्रण पत्र ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। G20 समिट में पीएम मोदी के आगे रखी उनके नाम की प्लेट पर भी भारत ही लिखा था। जिस प्लेन से मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, उस पर भी इंडिया मिटाकर भारत करवा दिया गया। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रख लिया, मोदी सरकार और बीजेपी को इंडिया से परहेज हो गया। जिस तरह मोदी सरकार और बीजेपी वालों ने इंडिया नाम पर हमले बोलना शुरू किया, इसे गुलामी का प्रतीक बताना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। उससे देश में एक नई बहस छिड़ गई। कयास थे कि अब मोदी सरकार देश का नाम बदलने की फिराक में है, संविधान से इंडिया शब्द ही हटा दिया जाएगा। हालांकि जब इस पर सरकार घिरने लगी तो मामले को थोड़ा दबा दिया गया, लेकिन मामला दबा नहीं। कुछ दिनों बाद एक और खबर आई कि एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हो सकता है। सभी किताबों से इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा। टीवी चैनलों पर भी खबर चली, नामी पत्रकारों को आदेश मिला और उन्होंने अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दिया। तमाम चैनलों और वेबसाइट पर यह खबर भी चलने लगी कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा और उसकी जगह भारत नाम रखा जाएगा। यह फैसला एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से लिया है।
इस खबर ने राजनीति का पारा गरमा दिया और हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद एनसीईआरटी ने ट्वीट करके इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। एनसीईआरटी ने पूरे मामले पर आगे आकर सफाई दी और कहा कि किताबों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर टिप्पणी करना जल्दबाजी हो। एनसीईआरटी के अधिकारियों ने बताया कि समिति की सिफारिशों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनसीईआरटी की तरफ से आए बयान पर राजनीति के जानकारों ने दावा किया था कि एनसीईआरटी पर हर तरफ से दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश हुई थी, लेकिन उसने इस पर दबाव में आने से मना कर दी। कुछ लोगों ने तो इसे मोदी सरकार के लिए करारा झटका भी बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी लगातार मोदी सरकार के कहने पर किताबों में बदलाव कर रही थी। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार भी एनसीईआरटी इंडिया की जगह भारत कर देगा, लेकिन उसने तुरंत सामने आकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया। विपक्ष ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोदी सरकार एनसीईआरटी पर हर तरफ से दबाव बनवा रही थी, लेकिन वो दबाव में नहीं आई। खैर, ये तो बात हुई बीजेपी के इंडिया नाम से जबरदस्त खौफ की। किस कदर बीजेपी और उनकी पूरी टोली इंडिया नाम के लिए नकारात्मकता फैलाने में जुट गई। लेकिन जितना बीजेपी ने इससे भागने की कोशिश की, 2024 तक उसे उतना ही इसे सुनना पड़ेगा, जिससे बीजेपी वाले परेशान हो गए। बता दें कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा था। विपक्षी गठबंधन के इस नाम ने जबरदस्त तहलका मचा दिया था और बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। और अब हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की दलील ने एक बार फिर से बीजेपी को परेशान कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे, जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया,